अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। ये माह मुबारक शाअबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब बारात हम सबको अता फ़रमाई है। ये शब बारात ऐसी रात है कि गुनहगार कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस रात सच्ची दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और ये जो आपके सामने मैं बयान आपको सुनाने वाला हूँ, पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब का, ये बयान आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दिल की कैफियत बदल जाएगी। पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था। कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है। नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे। हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे। यार रसूलल्लाह एक मसला पूछने आया हूं। फिर मैं पूछो। अर्ज करते हैं हुजूर कयामत में हिसाब कौन लेगा? कयामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए। कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए, मैं सच्ची तो कह रहा हूं, तो किस तरह की बात कर रहा है? अल्लाह हिसाब लेगा। हजरत अली फरमाते उसने रुमाल उठाया कंधे पे रखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर रब हिसाब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया। तो हजरत मौला अली कहते मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो गुलाब से भी ज्यादा खिला हुआ था। मैंने नबी पाक का चेहरा देखा तो चांद से भी ज्यादा रोशन था। मैंने कहा हुजूर ये क्या कह गया है? नबी पाक ने फरमाया बंदा बड़ा सादा था, बात बड़ी प्यारी कर गया है, बड़ी प्यारी कर गया है। हुजूर ने फरमाया अली रब करीम है और करीम जब गालिब होता है तो करम ही फरमाया करता है। वो करम ही करता है, वो माफ ही करता है, वो माफ ही करता है। अल्लाह माफ करता है। पर मैंने कहा कोई माफी लेने आए ही ना, तो कोई माफी लेने। एक और बात भी आखिर में समझानी है आपको, वो भी समझ ले। हम जब किसी रिश्तेदार को राजी करने जाते हैं ना, नाराज हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये वक्त टपाने आया या राजी हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं। कहते हैं चलो बरादरी आ गई, मैं चलता हूं, पर किस तरह? टाइम पे टाइम आऊंगा, 200 दे के घर आ जाऊंगा। और जो राजी हो जाते हैं ना, वो 2 दिन पहले आते हैं, देगों का भी ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलते। फर्क होता है राजी होने में। बात की समझ आ रही है आप? हम तौबा करने आते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमने तौबा किया, रब राजी हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा ईमानी रिश्ता तो है ना अपने रब से, रूह का ताल्लुक तो है ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह राजी हो गया कि नहीं। अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें। ये बात कहने की नहीं, ये बात महसूस करने की है। इसको महसूस करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में आए तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि मैंने मना लिया है कि नहीं मना सका, मैं उसको राजी करके उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। अगर बगैर राजी किए उठे हो तो फिर फॉर्मेलिटी करने आए थे, फिर राजी करने नहीं आए थे। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते एक दिन मैंने सर सजदे में रखा और मैंने कहा खुदा बंदा आज मुझे पता चलेगा कि तू मुझसे राजी है कि नाराज है, तो फिर ही मैं उठूंगा। आप फरमाते हैं मुझे चारों कोनों से आवाज आने लगी कि तेरा रब राजी हो गया। और फरमाते जिस जगह मैं सजदा कर रहा था वो जमीन भी बोलने लगे कि बस कर दे, अर्श का मालिक तुझसे राजी हो गया है। लेकिन शर्त यह है, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सूद का कारोबार करता था तौबा करने से पहले। कई दफा मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी उस तौबा के अंदर सदाकत नहीं होती थी। मेरा दिल भी गवाही देता था कि ये ना बहुत सारे बंदे कहते हैं आइंदा नहीं करता, वक्त टपाते हैं। जिस तरह बंदों को धोखा देते हैं, इस तरह माज़ अल्लाह तौबा भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन बाद में दोबारा उसी डगर पर चल निकलते हैं जिस पे पहले होते हैं। आप फरमाते हैं मैं कई दफा तौबा करता था तो तोड़ देता था। आज मैंने तौबा की। किस तरह की? सूद का मैं धंधा करता था, तो मैं सूद के पैसे लाया, गोश्त पकने को दिया बीवी को, सूद के पैसों का। मेरी बीवी ने हंडिया चढ़ाई, थोड़ी देर गुजरी तो वो सारा गोश्त खून बन गया। मेरी बीवी उठा के लाई, कहने लगी ले जाइए जो तू गरीबों का खून निचोड़